Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12 क्वेश्चन करेंगे मिक्स ग्रामर की, और ये आपके CBSE 10th के लिए स्पेशली जो मैंने ये क्लास की है, ये PYQs की क्लास है। ग्रामर के जो PYQs आते हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी क्लास है, स्पेशली प्रैक्टिस क्लास है। अब आपका सिलेबस तो ख़त्म हो गया होगा आई होप, और आप अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। हम आपको 12 क्वेश्चन देंगे, आप देखते हैं 12 में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, और आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे अपने नाम के साथ, अपनी सिटी के साथ, सिटी के नेम के साथ भी। और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके ग्रामर में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है, जो मेन ग्रामर के टॉपिक हैं वो आपके टेंसेज हैं, फिर उसके बाद आपकी नरेशन है, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डिटर्मिनर है, मॉडल्स हैं, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 5 टॉपिक हैं आपके, और वो भी आपके आते हैं 10 मार्क्स के। 12 क्वेश्चंस आते हैं, और 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें ज्वाइन कर लेंगे हमें, और जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लीप इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेन वंस हेल्थ। अब जो स्लीप है वो इम्पोर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किसी की भी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आपकी ING फॉर्म आती है, लेकिन टू प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो प्रेपोजिशन है उसके साथ मोस्ट ऑफ आपका ING फॉर्म आती है। इसलिए मेंटेन हमारा एरर है, मेंटेन इज आर एरर, मिस्टेक है, और इसकी करेक्शन हमने की है मेंटेनिंग। वी विल यूज मेंटेनिंग। नाउ यू रीड द क्वेश्चन। स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग वंस हेल्थ। दिस इज नाउ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज बी द चेंजेस यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बी द चेंजेस, कि अगर तुम चेंज बनो, यानी जो तुम चेंज चाहते हो ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, ठीक है। अब बी द चेंजेस, बी द चेंजेस, चेंजेस इज wrong, you can use instead of changes change, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, द आर्टिकल है बी द चेंज, ठीक है ना। बदलाव बनो या बदलाव करो, यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, जो आप वर्ल्ड में देखना चाहते हो। यहाँ पे चेंजेस की जगह क्या आएगा, चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर टू डैश स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है। अब जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आएगा, डिटर्मिनर आएगा, ईच, एवरी, इस तरह के आएंगे। तो यहाँ पे फ्यू तो आ नहीं सकता, फ्यू नेगेटिव होता है, फ्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑल भी बिल्कुल नहीं आएगा, ऑल प्लूरल के लिए होता है। यहाँ डैश स्टूडेंट है, मैनी भी नहीं आएगा, प्लूरल के लिए होता है। तो ईच हमारा बच गया है। तो ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को टीचर ने पेपर के पीस डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है ना। तो ईच आ जाएगा। हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईच का यूज़ करते हैं हम, इंडिविजुअल को शो करने के लिए, हर एक को दिखाने के लिए ईच डिटर्मिनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन दे बिगेन टू प्ले इट, जब उन्होंने इसको खेलना शुरू किया, डैश टू रेन, क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई, ठीक है ना। जब उन्होंने खेला, खेला बिगिन है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, ठीक है। जब सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो हमारा जो दूसरा ब्लैंक है उसमें भी पास्ट टेंस ही लगेगा, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया था टेंस सिर्फ कब चेंज होगा, जब अगर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पे भी अब सेकंड फॉर्म आएगी, स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्ट्स नहीं आएगा, हैविंग स्टार्ट्स नहीं आए, स्टार्टेड नहीं आएगा। स्टार्टेड इज द राइट आंसर। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू होने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल हाइजीन डैश बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। की जो है ओरल हाइजीन ना बच्चे के अंदर ना स्टार्टिंग से ही आपको डाल देनी चाहिए हैबिट, किस चीज़ की, ब्रश प्रॉपर करने की, ठीक है ना, कुल्ला करने की खाने खाने के बाद। तो ये आदतें हमें डाल देनी चाहिए,
ठीक है ना, ये हमारा सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे या वुड करेंगे, डालेंगे नहीं बल्कि डाल देनी चाहिए। ये कोई किसी को बता रहा है कि भाई इस तरह से आपको, ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको करना चाहिए। तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम शुड मॉडल का यूज़ करेंगे। शुड इज़ द राइट आंसर। ओरल हाइजीन शुड बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ। एक बात और बताती हूँ, बी के बाद इनकलकेटेड आया है, TED, यानी थर्ड फॉर्म। बी जहाँ भी आ जाए आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये 5 सेंटेंस हमने किए। अभी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आगे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर डैश टू ऑल प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन। अब ऑप्शन है हमारा अप्लाई, अप्लाई की वर्ब फिल करनी है। द इंफॉर्मेशन हमारा है सिंगुलर, तो अप्लाइज आएगा, SEIES लगता है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे हमारा वाइट रिमूव होके और अप्लाइज हमारी सही फॉर्म होगी, ये हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। वी ऑफर्स अ 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑन ऑल अनओपन्ड प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट्स। वी क्या हमारा है, तो प्लूरल के साथ क्या होता है, वर्ब हमारी कैसी लगती है, प्लूरल, बिना SEIES के। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, S दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एरर हमारा हो जाएगा ऑफर्स और करेक्शन रहेगी हमारी ऑफर। करेक्शन क्या होगी, ऑफर्स नहीं आएगा, अब ऑफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ईच ऑफ द बॉयज डैश रिवार्डेड। अब ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ भी ईच आ जाए ना आपका, वहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी, चाहे आपका पर्सन प्लूरल हो। तो यहाँ पे जो हमारी सिंगुलर वर्ब है वो देखते हैं, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, एक ही हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री हो रही है, यानी नो न्यूज। न्यूज हमारी सिंगुलर होती है, सिंगुलर काउंट होती है, कभी भी उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी न्यूज के साथ। बेशक SEIES लगा है, इसके पीछे S लगा हुआ है, आपको लगेगा कि भाई न्यूज़ है तो ये प्लूरल है, नहीं, ये प्लूरल नहीं है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। हैज़ नहीं आएगा इसमें, हैड नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा। राइट आंसर इज नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लेटेक्स वॉज अ नेचुरल पॉलीमर्स फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर। अब लेटेक्स पहले थोड़ी ना नेचुरल था और अब नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, जो पहले था वो, जो नेचुरल थिंग्स हैं वो ऐसी नेचुरल रहती है ना, चेंज थोड़ी ना होती है। यूनिवर्सल थिंग्स हैं वो चेंज थोड़ी ना होती है। तो लेटेक्स वॉज हमारा एरर है, वॉज की जगह हमारा क्या आएगा, एरर हमारा वॉज है और करेक्शन हमारी क्या है, करेक्शन हमारी इज है, इज आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है ना, वॉज नहीं आएगा, अब भी ऐसा ही है। ठीक है, तो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद मैं आपका वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में, कब आप अपने आंसर जल्दी जल्दी मुझे भेजेंगे कि कितने सेंटेंस आपके करेक्ट हुए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एजुकेटेड माइंड्स कैन टीच मैनी। एडुकेटेड माइंड्स, एजुकेटेड ई से साउंड से स्टार्ट है, वोवल साउंड से स्टार्ट है। जब भी वोवल साउंड से स्टार्ट हो कोई वर्ड, उससे पहले अगर वो सिंगुलर हो तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। अब आप कहोगे मैम आर्टिकल तो टॉपिक में है ही नहीं। आर्टिकल हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो आर्टिकल ए एन द भी आपको करना है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके ग्रामर की, इंपॉर्टेंट ग्रामर की टॉपिक्स की वीडियोज़ हैं या फिर प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ से जाके आप टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। हर एक टॉपिक है, नरेशन की अलग से प्लेलिस्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी वीडियो हैं, आपकी मॉडल्स की वीडियो हैं, देन डिटर्मिनर्स हैं, सब
सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, आप विजिट करके और प्लेलिस्ट से और टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। सिर्फ अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये तो मैंने बता दिया, एन एडुकेटेड माइंड, ठीक है, एन एडुकेटेड माइंड्स कैन टीच, अब यहाँ सिंगुलर है ये एजुकेटेड माइंड, ठीक है, कैन टीच मैनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू डैश बी द क्लास एट राइट टाइम, कि तुम्हें सही समय पे क्लास में होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए, होगे नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे, किसी को हम सिर्फ बता सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और वुड नहीं होगा बल्कि आंसर होगा आपका शुड, यू शुड बी, होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास एट द राइट टाइम। तो आज हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं और 10 मार्क्स की आपकी आती है ग्रामर, लेकिन आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, 12 के 12 अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है आपका कोई भी गलत हो जाए क्वेश्चन, आपको लगे कि भाई मेरे 10 ही ठीक हैं, हो जाएंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट 12 के 12 करोगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर इसी तरह की क्लासेस आप आगे भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।